क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके फैसले, आपके विचार सच में पूरी तरह से आपके अपने नहीं हैं? या फिर हम सब अनजाने में किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे इस मैट्रिक्स के कोर में घुसने वाले हैं। असल बात यह है कि हम इंसान कई बार उन कठपुतलियों की तरह बर्ताव करते हैं जिन्हें कुछ अदृश्य धागे कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से ये अदृश्य धागे और कुछ नहीं बल्कि प्रकृति के 3 गुण हैं: सत्व, रजस और तमस। हमें लगता जरूर है कि हर चीज के इंचार्ज हैं, पर रियलिटी में हम अक्सर इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में एक मैट्रिक्स के अंदर जी रहे होते हैं। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और डिटेल में डिकोड करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल उठता है। इंसानों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि जब भी उन्हें तेज गुस्सा आता है या फिर बहुत शांति मिलती है तो उन्हें लगता है कि वे खुद ये सब क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत गुस्से में हूं। पर क्या सच में वैसा है? हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या इन मनोवैज्ञानिक कठपुतली के धागों से बाहर निकलने का कोई परमानेंट रास्ता है, या फिर हम हमेशा के लिए बस इसी तरह भावनाओं के झूलों पर झूलते रहेंगे? इस सवाल का एकदम सटीक जवाब छिपा है हमारे आज के सबसे बड़े रहस्य में, भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 19। ये श्लोक ईमानदारी से कहूं तो अपने आप में गेम चेंजर है। जरा इसके अर्थ पर गौर करें। ये बताता है कि जब एक समझदार इंसान ये देख लेता है कि इन 3 गुणों के अलावा असली में कोई और काम करने वाला यानी कोई कर्ता है ही नहीं, और जब वो खुद को सिर्फ एक दृष्टा यानी देखने वाले के रूप में पहचान लेता है, तब वो सीधे एक दिव्य और ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करता है। सोचिए, जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है कि आप इन इमोशंस को पैदा करने वाले एक्टर नहीं हैं, आपका सारा मेंटल बैगेज, सारा स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाता है, एकदम से। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, इसका सीधा सा मतलब है कि गुणों के अलावा कोई और डूअर या कर्ता नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं और अचानक एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कोई आपके सामने गाड़ी ला देता है, आप हॉर्न बजाते हैं और आपको बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट? लेकिन इस थियरी के हिसाब से वो आप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रजस गुण है जिसने उस वक्त आपके दिमाग का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया। आपकी जो असली आत्मा है वो तो बिल्कुल शांत है। ये सब कुछ सिर्फ आपके शरीर और मन के लेवल पर एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सबसे क्रूशल वर्ड की, दृष्टा, जिसका सिंपल सा मतलब है द ऑब्जर्वर या सिर्फ देखने वाला। ये शब्द हमसे अपना नजरिया पूरी तरह से शिफ्ट करने को कहता है। उस ट्रैफिक जैम वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। उस स्ट्रेस और गुस्से में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के बजाय क्या हो अगर आप सिर्फ एक शांति से देखने वाला दर्शक बन जाएं? जैसे ही आप खुद से ये कहते हैं कि मैं ये गुस्सा नहीं हूं, मैं बस इस गुस्से को आते और जाते हुए देख रहा हूं, तो आप तुरंत आजाद फील करते हैं। लिटरली ऐसा लगता है जैसे कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। यही वो पल है जहां से असली मानसिक शांति की शुरुआत होती है। इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को और गहराई से समझने के लिए हम सिनेमा हॉल की एक बहुत ही शानदार एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ होता है कर्ता यानी द डूअर, जो फिल्म देखते वक्त उस ड्रामा में इतना खोल जाता है कि अपनी सीट के हत्थे को कस के पकड़ लेगा, पर्दे पर किसी को रोता देखकर खुद असली आंसू बहाने लगेगा। उसे लगता है कि जो चल रहा है वही सच है। और दूसरी तरफ होता है हमारा दृष्टा, वो ऑब्जर्वर जो पिछली सीट पर आराम से टिका हुआ है और पॉपकॉर्न खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता है कि सामने जो कुछ भी चल रहा है वो असल में सिर्फ लाइट और साउंड का एक खेल है, रियलिटी नहीं। जरा सोचिए, एक नकली कहानी के लिए असली आंसू बहाना कितना अजीब है ना? हमें अपनी जिंदगी की घटनाओं को भी बिल्कुल इसी तरह से देखना सीखना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन के ड्रामा में पूरी तरह फंसने से तो कहीं बेहतर है कि हम एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। तो थियोरी तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल ये है कि इस नॉलेज को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें? इन गुणों के अदृश्य धागों को आखिर काटा कैसे जाए? चलिए इसे कुछ आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए आप काम पर हैं और अचानक से कोई बहुत भारी इमोशन जैसे एक्सट्रीम स्ट्रेस, लालच या डिप्रेशन आप पर हावी होने लगता है। स्टेप 1, तुरंत रुकिए और इस भावना के आने को पहचानिए। स्टेप 2, बिना किसी गिल्ट के ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये सिर्फ एक गुण है जो आपके माइंड के सिस्टम में उथल-पुथल मचा रहा है, ये कोई परमानेंट सच्चाई नहीं है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे पावरफुल है। खुद को पूरी मजबूती के साथ ये याद दिलाइए, मैं इस भावना का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक दर्शक हूं, मैं दृष्टा हूं।
जैसे ही आप इस तरह खुद को अलग करते हैं, आप महसूस करेंगे कि उस इमोशन की सारी ताकत वहीं टूट गई है। ये उन अदृश्य कठपुतली के भागों को काटने का सबसे तेज और प्रैक्टिकल तरीका है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस ऑब्जर्वर इफेक्ट को मास्टर कर लेते हैं तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? जब हम एक एक्टर के लिमिटेड रोल से निकलकर उस ऑब्जर्वर की विशाल सीट पर बैठते हैं तो जो आज़ादी मिलती है वो अद्भुत है। आप उस सदियों पुराने इल्यूजन से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं जहां आप खुद को कर्ता मानते थे। आपको उस ईश्वरीय स्वभाव की प्राप्ति होती है जिसे मद्भावम कहा गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी परिस्थितियां अब आपकी अंदरूनी शांति को भंग नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रोसेस के जरिए आप जीवन और मृत्यु के इस कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स से पूरी तरह से बाहर निकल आते हैं। एक साधारण इंसान से एक जागृत चेतना तक का ये सफर सच में बेहद खूबसूरत है। तो अब आखिरी फैसला हमें ही करना है। क्या हम लाइफ के इस एंडलेस ड्रामा में आगे भी महज एक कठपुतली बने रहना चाहते हैं, जो हर छोटी बड़ी इमोशन के धागे पर नाचती रहे, या फिर हम आज हिम्मत करके उस शांत ऑब्जर्वर की सीट को क्लेम करेंगे? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। हमारे आगे के विश्लेषण में हम श्लोक 20 पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे बुढ़ापे और जन्म के दुखों से भी पूरी तरह से बचा जा सकता है। तब तक के लिए अपनी इस नई मेंटल पावर को टेस्ट कीजिए, डेली लाइफ में इस दृष्टा भाव की प्रैक्टिस कीजिए और खुद को हमेशा याद दिलाते रहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं केवल एक देखने वाला दृष्टा हूँ। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। क्या